टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम रीडिंग लेके आए हैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए। क्या गाइडेंस है, क्या पास्ट है आपका, क्या प्रेजेंट है इस रिश्ते में और क्या फ्यूचर है। कंप्लीट गाइडेंस इस रीडिंग में हम लोग आपके लिए लेंगे हमारे एंजल्स से एंड डिवाइन से। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग आई प्रे, मैं प्रार्थना करती हूँ डिवाइन से एंड एंजल से कि वो इस रीडिंग को कंप्लीट करने में हमारी मदद करें, मेरे व्यूअर्स को उनकी करंट सिचुएशन के लिए क्लैरिटी दें। सो जो भी उनके लिए ज़रूरी मैसेज है वो इस रीडिंग में क्लियर करें, और जिनके लिए ये मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है, जिनके लिए ये मैसेज ज़रूरी है, उन तक पहुंचाएं। ये मेरी प्रार्थना है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड डिवाइन। थैंक यू सो मच। सो जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने रिश्ते में किस सिचुएशन में स्टक हैं इस बारे में सोचना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, जिससे एंजल्स आपको क्लैरिटी दें और ये मैसेज आप तक पहुँचे, और जो भी इसमें मैसेज है वो आपकी लाइफ को क्लैरिटी दे और आपको एक कोई डिसीज़न जो भी आपको चाहिए इस सिचुएशन में, जो भी आप जानना चाहते हैं वो गाइडेंस आप तक पहुंचा दे। सो हमारा पहला जो सिचुएशन था आज रीडिंग का वो था कि क्या आपका पास्ट है, क्या प्रेजेंट है एंड क्या फ्यूचर। तो शुरू के जो मैं कार्ड्स निकालूंगी वो मैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नहीं, पास्ट एंड प्रेजेंट पे निकालते हैं, फिर हम फ्यूचर के बारे में गाइडेंस लेंगे और पॉसिबिलिटीज देखेंगे। तो सबसे पहले पास्ट देन प्रेजेंट। ओके, पास्ट की अगर हम बात करें तो एक बहुत खूबसूरत सी स्टार्टिंग जिसमें क्लैरिटी थी, जिसमें आप लोगों को लग रहा था कि आप एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं इस रिश्ते में, और आपको ऐसा लग रहा था जैसे आपका डिवाइन पार्टनर आपको मिल गया है, जैसे आपका आपका डेस्टाइन पार्टनर आपको मिल गया है। जो भी आप चाहते थे, आपको ऐसा लग रहा था इस रिश्ते में कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल गया है। क्लैरिटी भी थी आपको उस वक्त। काफ़ी तेज़ी से आप लोगों में बातचीत शुरू हुई, ऐसे कि आप रोक ही नहीं पा रहे थे। चीज़ें ऐसे खिल रही थी, ऐसे नई कपोले जैसे एक पेड़ में पतझड़ के बाद नए नए कल्ले फूटते हैं ना, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो उनकी नई कपोले कप कप अगर मैं ठीक बोल रही हूँ तो मुझे उसकी नई फूट रही थी कलियाँ, पंखुड़ियाँ निकल रही थी नई नई। सो बहुत खूबसूरत एहसास था वो इस रिश्ते में आपकी शुरुआत का। बहुत क्लैरिटी के साथ आप बढ़ रहे थे इसमें, लेकिन ये वाली सिचुएशन जो आपकी आई है, जिन बातों को लेके आपको क्लैरिटी थी उन बातों को लेके आपको डाउट होना शुरू हुआ। कुछ ऐसा शुरू हुआ कि आपने डिसाइड किया कि नहीं, शायद ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है। कुछ ऐसी स्थिति बनी कि आपको लगने लगा कि मुझे जाना चाहिए। इसको हम आगे अब क्लियर करेंगे। हम प्रेजेंट सिचुएशन की ओर बढ़ रहे हैं पास्ट से। सो प्लीज़ गाइड मी, ये सिचुएशन क्यों बनी
मुझे लग रहा है ये जो रीडिंग जा रही है उन लोगों के लिए जा रही है जो इस वक्त काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। मीन्स नो कांटेक्ट और डिपार्चर उनके पास्ट में ही दिख रहा है। ये हाल फिलहाल की कंडीशन नहीं है, काफ़ी दिनों, हफ्तों, महीनों पहले आप शायद बातचीत करना बंद कर चुके हैं। सी, आगे देखते हैं ये डिपार्चर की कंडीशन क्यों आ रही है। ये रिश्ता इतनी खूबसूरत शुरुआत के बाद डिपार्चर की कंडीशन में इसलिए आया कि आप इस रिश्ते में जिनके साथ इस कनेक्शन में हैं, आप उनके पूरे, आपके इमोशन उनके कंट्रोल में आ गए। आपको उनके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। आपको ऐसा लगने लगा बस मेरी यही दुनिया है, यही, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, यही आप, यू वर टोटली इन कंट्रोल। आप उनके कंट्रोल में पूरी तरह से आ गए। मुझे सांस लेते वक्त, मुझे खाते वक्त, मुझे पीते वक्त, मुझे हर चीज़ करते वक्त बस उनका ही ख्याल है। लेकिन क्योंकि आप बहुत ओवर पॉसेसिव हैं, जो इमोशनल होता है बहुत बहुत कैसे बोलूँ, मासूम होता है जो इंसान, वो बहुत इफ़ एंड बट्स में रहता है। आपने प्यार तो बेतहाशा किया, आपके पूरी फीलिंग उनके कंट्रोल में आ चुकी थी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेके आपको जब क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आप डाउट में आने लगे। हम होता है जब हम बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं किसी चीज़ को लेके, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को देख लेके नाराज़गी शो करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस उसमें क्या होता है कि सामने वाला स्ट्रेंथ में आ जाता है। वो इंसान जो हमारी तरफ तेज़ी से आ रहा था एक वक्त पे, जो रिश्ता एक बहुत डिज़ायर के साथ शुरू हुआ था, जो इंसान एक वक्त हमारे लिए क्रेविंग कर रहा था, हमारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और वो तेज़ी से हमारे पास आया, हम उस पर इतना डिपेंड हो गए, हम उसके इतने वशीभूत हो गए कि हम छोटी छोटी चीज़ों में जब उसको खोने के डर से पॉजिटिवनेस दिखाने लगे, हम छोटी छोटी चीज़ों में जब नाराज़ होने लगे, तो सामने वाले को ये समझ में आ गया था कि ये मेरा पूरे कंट्रोल में है। हम भले से छोटी छोटी नाराज़गी दिखा रहे थे कि हाँ हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर आपको, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए कंसीडर कर रही हूँ। तो ये जब आपने ये वाली सिचुएशन उनको दिखाई कि आप छोटी छोटी चीज़ों में नाराज़गी दिखा रहे हैं, वो आपको प्यार भी ऑफ़र कर रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको और वैसा कुछ चाहिए जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप टोटली उनके ही बारे में सोचते हैं, सोते, खाते, उठते, बैठते, ही आपकी सिचुएशन थी। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आपके पार्टनर शायद आपको लाइटली लेने लगे। उनको लगने लगा ये तो टोटली मेरे वश। एक एक पर्सन जब आपको पाना चाहता है तब वो आप में सब कुछ गंवा देता है आपके लिए, तब सब कुछ करने को तैयार होता है। जब उसको पता चलता है कि ये इंसान टोटली मुझ पर ही डिपेंड है अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, फिर उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। तो या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होने लगता है, वो शायद बेफिक्र हो जाता है, केयरलेस हो जाता है कि ये तो मेरा है ही। इस बीच में उन्होंने कुछ ऐसा स्टेप लिया, कुछ ऐसी चीज़ें करनी शुरू की जो आपको चीटिंग लगने लगी, जिनकी वजह से आपको ऐसा लगने लगा कि यहाँ मेरे साथ चीटिंग हुई है, और कुछ उन्होंने ऐसा किया भी है। जस्ट इसको हम टाइम पास भी कह सकते हैं, या ये सोच लेना कह सकते हैं कि अब ये तो इंसान मेरा है ही। अब जब कहीं और पैशन और कहीं और अपना मूड को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने शायद कुछ ऐसा किया कि आपको लगने लगा कि अब उनका इंटरेस्ट
आप में नहीं है और आप इस वाली सिचुएशन में आए। तो क्या चीटिंग हुई है और क्लैरिटी हम इसमें लेंगे अभी और जानेंगे। आप लोगों के बीच में ये डिपार्चर आया, क्या है ऐसा जो चीटिंग जैसा लग रहा है इस रिश्ते में। डेफिनेटली आप पूरी तरह से इनके कंट्रोल में हैं और बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आपके इमोशन पूरी तरह से इनके कंट्रोल में हैं और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। चलिए देखते हैं ऐसा क्या हुआ। देखिए आप तो उनके दिल की रानी हैं, ये तो सच है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आपको लग रहा है कि आपसे उन्होंने चीटिंग की और वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, कोई बात नहीं, वो आपसे बात करना चाहते हैं और वो आपकी तरफ पैशनेट भी हैं। वो शायद ये दिखा रहे हैं आपको कि मैं, क्योंकि वो शायद परेशान हो गए आपकी पॉजिटिवनेस से, ओवर थिंकिंग से या किसी चीज़ से, तो उन्होंने दिखाया ही है बस आपको कि वो कम इंटरेस्ट ले रहे हैं आप में या अब आपसे दूर भाग रहे हैं। लेकिन वो पैशनेट बहुत है, वो जस्ट आपको दिखा रहे हैं, उसके पीछे उनकी इंटेंशन बहुत सारी ये भी हो सकती है कि वो चाहते हो कि आप उनके पीछे आएँ, आप को ऐसा लगे कि मैं कहीं आपको, उनको खोने का डर आपके मन में आए और वो उसका फ़ायदा उठाएं। असलियत तो उनकी ये है कि वो आपको लेके बहुत पैशनेट हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं उनको और आप हैं भी बहुत ब्यूटीफुल और दिल की रानी हैं आप में उनको अपनी अपनी डिज़ायर्ड क्वीन नज़र आती है, प्रिंसेस नज़र आती है, आप जैसे भी समझ सकते हैं। बात भी करना चाहते हैं। मैं 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को प्लीज़ क्लियर कीजिए, ये क्या फिशी है, क्या है इसमें, क्या चीटिंग है ये। अच्छा देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर मैंने क्लैरिफाई मांगा है तो आया है 8 ऑफ पेंटिकल। उनकी बिजीनेस और उनका टाइम को कम देना आपको ऐसा फील करा रहा है कि वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, कहीं और टाइम दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो व्यस्त हैं अपनी लाइफ में। कुछ आई थिंक आपको एक कार्ड क्लियर हो। 1 मिनट लेट मी, ये कार्ड आया है नेक्स्ट जो मैंने नीचे रखा है। देखिए मैंने इस वाले कार्ड को इसे क्लैरिफाई किया है। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफिकेशन में ये कार्ड आया है। तो यहाँ आपको लग रहा था कि वो कुछ चीट कर रहे हैं आपसे, उसकी वजह से आप कोई भी ऑफ़र नहीं ले रहे, बातचीत नहीं कर रहे, आप इस सिचुएशन में आ गए। आप उनकी, आपके इमोशन उनके पूरी तरह से कंट्रोल में, आप सिर्फ उन्हीं को चाहते थे लेकिन वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो आपको लगने लगा कि वो शायद आपको चीट कर रहे हैं। कुछ ऐसी कंडीशन आपके बीच में बन रही है कि आपको लगा कि उनका इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि आप उनके लिए, ये सब आपकी ही थिंकिंग है। उनकी तरफ से जो आ रहा है वो बात भी करना चाह रहे हैं, आप उनके दिल की रानी भी हैं और आपकी तरफ वो इतना पैशनेट हैं, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी हैं उनके लिए। वो यहाँ अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से यहाँ आपको समय नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगने लगा कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है या आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो ये थी आपकी अब तक की पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन। अब देखते हैं फ्यूचर सिचुएशन क्या है। ये वाला कार्ड इसको क्लैरिफाई करने के लिए निकाला था मैंने, तो मैं इसको भी यहीं रखती हूँ। अब हम आएंगे फ्यूचर कंडीशन क्या है इस रिश्ते में। देखिए बात करना चाहते हैं, यहाँ समझ में आ रहा है। सो देखते हैं क्या होता है। ये रीडिंग क्योंकि 3 स्टेप्स में है तो थोड़ी सी तो लंबी हो ही जाएगी, लेकिन क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं प्लीज़, बहुत सारी, इतने सारे कार्ड मैं नहीं लूँगी, प्लीज़ गिव मी 1 बाय 1।
भाई फ्यूचर में आ तो बहुत कुछ रहा है, क्योंकि कार्ड ऐसे भाग के आ रहे हैं कि मेरे से मैं इतने सारे कार्ड नहीं लेने वाली हूँ। एक एक करके। वेरी गुड। चाहती हूँ मैं फ्यूचर का खुद ही से निकल के आए तो अच्छा है, ताकि हम प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर द फ्यूचर, जिनके पास भी रीडिंग जा रही है। चलिए, ये कार्ड आना चाह रहा है बाहर, मैं तो चाह रही हूँ जल्दी से आ जाए। एनर्जी ऑफ द डेक मैं आप निकाल रही हूँ, क्योंकि हम फ्यूचर में आ गए हैं। ये कार्ड सीधा ही आया था, ये मेरे से बाद में उल्टा हुआ है। देखिए, एनर्जी ऑफ फ्यूचर में अभी फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है आप लोगों को, अभी ये आपकी ब्रेक लाए हुए है आप लोगों के बीच में। प्यार है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पैशन भी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन कोई है ऐसा इंसान जिसके कंट्रोल में ये पूरी सिचुएशन चल रही है। पास्ट भी बहुत खूबसूरत है, अभी तक जो भी हुआ उसमें कोई आपकी ओवर थिंकिंग थी, लेकिन आप वो बात भी करना चाहते हैं, वो उनके लिए आप एक सबसे खूबसूरत लेडी हैं दुनिया की, आपके लिए पैशनेट भी बहुत है, लेकिन इसके बावजूद भी क्लैरिटी ना मिलने की वजह से अभी आप लोगों का एक ब्रेक टाइम रहेगा। कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर बिगनिंग है, यहाँ पर फिर से उनका पैशन मुझे दिख रहा है। आप यहाँ मुझे अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हुए बहुत लविंग एंड केयरिंग दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग आप यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। आपकी जितनी पॉजिटिवनेस है, जितनी भी ओवर थिंकिंग है, प्यार है, देखिए यहाँ पर बार बार मैं बोलूँगी, और वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, और आपको लग रहा है आपको कुछ टाइम बात नहीं हो रही है, क्योंकि सिचुएशन नहीं बन पा रही है, किसी को क्लैरिटी नहीं मिल रही कि बात कहाँ से शुरू करें। तो फिलहाल ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको लगेगा कि ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद अपनी आप एनर्जी पे इतने अच्छे से वर्क करने वाले हैं कि आप अनकंडीशनल लव और केयर की सिचुएशन में पहुँचेंगे। एक आपके जीवन में खुशियाँ जगह लेंगी, लेकिन वो प्यार आप नहीं भूल सकते, वो प्यार आपको बार बार अपनी तरफ खींचेगा। दोनों ही लोग एक दूसरे के लिए मिसिंग की कंडीशन में मुझे आपको अभी दिख रहे हैं कुछ टाइम, और आपको आपको लगेगा कि आप कोई नहीं, आप खुश हैं, लेकिन आपका दिल आगे डिज़ायर करेगा, नहीं मुझे मेरे पार्टनर की याद आ रही है, और आप बंधा हुआ फील करेंगे, आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे इस रिश्ते में। और ये दोनों के साथ होने वाला है, नॉट ओनली फॉर वन। आपके पार्टनर भी इसी कंडीशन में, जबकि यहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस कंडीशन में फ्यूचर में मुझे दिख रहे हैं। आपके पास लग्जरी आने वाली है, पैसा आने वाला है, पेशेंस आने वाला है, आपकी ब्यूटी निखार आने वाला है, आपको सेल्फ लव में आप आने वाले, अनकंडीशनल लव। आप प्यार करेंगे, लेकिन अपनी फीलिंग को बहुत कंट्रोल कर लेंगे। आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि उन्होंने आपको पूरी तरह से खो दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर वो भी आपकी तरफ पैशनेट रहेंगे। ना वो आगे बढ़ पाएंगे, ना आप आगे बढ़ पाओगे, लेकिन अपने आप पर आप वर्क कर लोगे, लेकिन वो बुरी तरह से टूट जाएंगे। इतना पैशन फील करेंगे, लेकिन आपके पास आ नहीं पाएंगे। ये अगले कुछ हफ्तों की मुझे सिचुएशन लग रही है अभी। और जो एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स, आप यहाँ पर ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। अभी मुझे इसके आगे का अभी भी मेरे को इंट्यूटिवली लग रहा है कि मैं इसमें आगे का और देखूं, क्योंकि यहाँ तक आप अभी तक आपका रिश्ता सब कुछ होने के बावजूद एक दूसरे को मिस कर रहे हैं आप बुरी तरह से। आप यहाँ पर अपने इमोशन को बैलेंस कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर सब कुछ हारा हुआ फील करेंगे इन फ्यूचर, और आप भी खिंचाव महसूस करेंगे। आप हर तरह का फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल अट्रैक्शन आपका मन करेगा जाके मिलें, लेकिन दोनों यहाँ मिल नहीं पा रहे हैं। दोनों के बीच में ये जो नेगेटिव एनर्जी आपने खुद ने क्रिएट करी है,
या किसी ने, आई डोंट नो, मुझे अभी तक यहाँ किसी और की एनर्जी, मुझे लग रहा है अपने ही विचारों में आप लोग ऐसे हो गए, एक एनर्जी ऐसी क्रिएट हो गई है कि आप चाह कर भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं और आपको क्लैरिटी चाहिए। आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। क्या ये क्लैरिटी आएगी? यहाँ पर आप दोनों की ही सोल बहुत बहुत उथल पुथल मचाएगी। बहुत गहरी जर्नी है ये आपके सोल की, लेकिन ये आपको दोनों को एक ऐसे स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाएगी, ऐसी अवेकनिंग आएगी और उसके बाद आप लोगों में फिर से शुरुआत होगी, फिर से सब चीज़ें बैलेंस होंगी। ये जो हार्मिट का कार्ड होता है ये आपको इमोशनल बैलेंस लेके आता है। ये आपको एकांत में अकेला करता है, जहाँ पर आपकी आत्मा का उत्थान होता है। आप सोचते हैं, आप ग्रो करते हैं, आपको लगता है मैं अकेला हूँ, लेकिन उस अकेलेपन में आपकी सोल ग्रोथ करती है। वो सर्च करती है, दूसरों को रास्ता दिखाती है, खुद को भी रास्ता दिखाती है, खुद ग्रो करती है, दूसरों को रास्ता दिखाती है और खुद भी धीरे 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 अपने अंदर अंदर ग्रो करती रहती है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मैं अकेला रह गया हूँ, कुछ नहीं बचा है, मैं अकेले ही ठीक हूँ, मैं अगर इस रिश्ते में वापस जाऊँगा या जाऊँगी तो मैं ये क्लैरिटी लेके जाऊँगा, ये किंग ऑफ सोर्ड्स की क्लैरिटी में लेके, मुझे चाहिए क्लैरिटी, मुझे नहीं मिलेगी तो मैं आगे नहीं ही जाऊँगा, मैं अकेले ही ठीक हूँ, मैं अकेले ही ठीक हूँ। और उसके बाद आप अंदर अंदर सोल से, ये दोनों लोगों का होगा इन फ्यूचर, और उसके बाद एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में आ रही है। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आपको पाना पड़े तो वो आएंगे, ये इमोशनल फुलफिलमेंट आएगा। फिर वही आपके पार्टनर दोबारा से पैशनेट होंगे आपके लिए, सारी मेहनत करेंगे इस रिश्ते को दोबारा से जोड़ने के लिए, जो भी कर सकते हैं वो करेंगे और अपना इमोशनल फुलफिलमेंट करेंगे। ये देखिए कंप्लीशन, ये देखिए कंप्लीशन। मैं और आगे नहीं जाना चाहती क्योंकि जितना आगे जाएंगे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत लंबा फ्यूचर आपका निकाल दिया है यहाँ पे। ये आ गया कंप्लीशन, एक साथ दोनों कार्ड, ये मैं सीधे निकालती जा रही हूँ, ये दोनों एक साथ बैठे हैं। यही है आपका फ्यूचर, यही है आपकी जर्नी। सो आई थिंक आप लोगों को, अब तक मैंने इतनी बड़ी रीडिंग शायद अभी तक नहीं की है किसी ने। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से क्लैरिटी मिल गई होगी। चलिए, बहुत यहाँ पर सारी ही डेट ऑफ बर्थ आई थिंक मुझे मिल गए होंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है, 3, 12, 21 हो सकता है, 30 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, 6 हो सकता है, 15 हो सकता है, 24 हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ, 8 हो सकता है, 17 हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ, एंड 26 हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ, 4, 13, 22, 31, 7, 16, 25, 10, 28, 9, 18, 27, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और 5, 14, 23, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। हम यहाँ नेम, फिर से बातों में लग गई हूँ मैं हम यहाँ पर नेम, इनिशियल और ले रहे हैं। देखिए, ये बर्थ डेट अगर आपसे कनेक्ट ना भी हो तब भी ये याद रखिएगा, रीडिंग आपके सामने आई है तो आपके लिए मैसेज ज़रूर लेके आइए। एम से शुरू हो सकता है आपका नाम, या नेम इनिशियल हो सकता है आपका, J, P, U, D, E,
RSNMQ, इनसे आपके या तो नेम स्टार्ट हो सकते हैं या ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। जो डेट ऑफ बर्थ मैंने बताई ये या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ मार्च, जून, अगस्त, जुलाई, सितंबर, मई, जुलाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अप्रैल, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, एंड जनवरी, यस यस, और कुछ, हाँ जुलाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई थिंक आपको इसमें आपके एक और मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि मैं और आपके पर्सन की मैसेज, मन की फीलिंग नहीं बाहर आई है, यहाँ सिचुएशन बाहर आई है, तो आपको ज़रूर लग रहा होगा कि उनके मन में क्या फीलिंग चल रही है। तो आपको थोड़ी हिम्मत आएगी, मेरा मन हुआ कि मैं ज़रूर लूँ यहाँ पर। तो हम एक यहाँ पर उनकी फीलिंग लेंगे, उनकी क्या चल रहा है मन में। और अभी तो मेरे एंजल्स की गाइडेंस भी रही। इतना लंबा हो गया एक्चुअली ना ये। You can't even imagine how much I love you. So, this is the message from your person. और मेरे एंजल्स, आई एम सॉरी, मैंने आपका अभी तक मैसेज नहीं लिया। MJP यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कोई MJP यूनिवर्सिटी से हो सकता है। MJPU देखो कोइंसिडेंटली यहाँ पर सामने आ गया है। सो आप अपने नेम भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस सिचुएशन। क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स। दिस इज द डेक ऑफ माई एंजल्स। वेरी गुड, न्यू बिगिनिंग। देखा, एंजल्स हमेशा जो सारी रीडिंग में हमने अभी बताया ही कि आगे जाके ये होगा, फिर न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर योर जर्नी। इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, मुझे पढ़ने में थोड़ा सा, फिर भी दिस फेरी गॉड मदर herald the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea। मतलब कोई अच्छा सा आइडिया आप लोगों के बीच में आ सकता है, वो न्यू बिगनिंग है, दैट इज न्यू बिगनिंग। नया बेबी या न्यू कोई नया आइडिया आप लोगों की इस रिलेशनशिप में आएगा, जो आपको फिर से एक कनेक्शन में लेके आएगा। and protect and nurture your relation as you would like। ये आपके रिश्ते को ऐसे प्रोटेक्ट करेगा और नर्चर करेगा जैसे कि आप चाहते हैं। बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, इसलिए मुझे टाइम लगता है। आई एम सॉरी, ये बहुत लंबी हो गई है, बट ये मैं चाहती थी कि आपको क्लैरिटी आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, कोई गाइडेंस इसमें आपको मिलता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को पुश करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।